नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह तेजस IAS एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और RNA DNA के सीक्वेंस में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एक बेस को तैयार कर पाएंगे और जो स्टूडेंट यूपीएससी सीएससी 2022, 23, 24 या आने वाले दिनों में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बैच शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2021 को, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेज रहेंगे। जिस स्टूडेंट को एडमिशन लेना है, रजिस्ट्रेशन शुरू है। मैथमेटिक्स फॉर ऑल क्लासेज के रूप में ध्यान देना, मैथमेटिक्स फॉर ऑल क्लासेज ऑलरेडी चल रहे हैं। तो डिटेल न्यूज एनालिसिस और रेगुलर न्यूज एनालिसिस में आज आपके सामने किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको शॉर्टकट में कुसुम के नाम से जाना जाता है, वो आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना, ये कुसुम क्या है, कुसुम हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है और भारत सरकार के द्वारा यह जो प्रोजेक्ट लाया गया है इसका मेन उद्देश्य क्या है और उससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और आने वाले दिनों में हम इसका कितना लाभ ले पाते हैं, इससे क्या क्या फायदे होंगे, इन सभी का हम लोग आज चर्चा करेंगे। पीएम कुसुम स्कीम, जिसको किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान कुसुम। ध्यान देना कि कुसुम के लिए जो जिस तरीके से बात करी गई है वो यह चर्चा किया गया है। ध्यान देना, यह चर्चा किया गया है कि यहां आप देखेंगे कि 27.5 लाख सोलर वाटर पंप विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स फार्मर। ये जो ध्यान देना कि 27.5 लाख सोलर वाटर पंप ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? फार्मरों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद 17.5 लाख पंप विल बी इंस्टॉल्ड ऑफ ग्रिड टू ये ध्यान देना एड इरिगेशन नीड टू फार्मर रिमोट लोकेशन। जो दूर दराज वाले क्षेत्र हैं उसमें 17.5 लाख जो सोलर पंप इंस्टॉल किए जाएंगे उन क्षेत्रों में जहां की इस तरह की सुविधाएं नहीं है, जल की सुविधा नहीं है, खासकर सिंचाई की सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। फार्मर कैन सेल सरप्लस सोलर पावर जनरेट ऑफ ग्रिड डिस्कॉम टू अर्न 60,000 एनुअली पर एकड़। तो ध्यान देना, इस तरीके से यह भी कहा गया है कि हर किसान 60,000 रुपया पर एनम इसे कमा सकता है। अगर आप सरप्लस करते हैं तो डिस्कॉम को बेच भी सकते हैं। 10 लाख पंप विल बी इंस्टॉल्ड द लोकेशन वेयर ग्रिड ये सोलराइजेशन एग्जिस्टिंग पंप, यानी 10 लाख जो सोलर पंप है उसको भी टारगेट रखा गया है। ये ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट अप टू 2 मेगावाट कैपेसिटी ईच विल बी इंस्टॉल्ड रूरल एरिया। और रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 2 मेगावाट की कैपेसिटी के लिए क्या करना है कि ये पावर प्लांट को स्थापित करना है। तो अब आप देख ले कि यह पीएम प्लान के अंतर्गत, अगर पीएम कुसुम प्लान के अंतर्गत, तो कुसुम योजना नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा MNRE द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों को ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिए शुरू किया गया है। वर्ष 2019 में ध्यान देना, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति वित्तीय सहायता और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरुआत किया गया है। तो ध्यान देना कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल और विद्युत की पूरी तरीके से उपलब्धता को
श्योर करने के लिए, निश्चित करने के लिए ये पीएम कुसुम स्कीम लाया गया, जो ध्यान देना, जो मुख्यतः अगर हम बात करें कि बजट 2020-21 में, बजट 2020-21 के अंतर्गत इस योजना का विस्तार किया गया और इसमें 20 लाख किसानों को एकल सौर पंप को स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा 15 लाख किसानों को उनके ग्रिड से जुड़े पंप सेटों को सोलराइजेशन में मदद करेंगे। ध्यान देना, इसका मेन टारगेट है। कुसुम योजना किसानों को अपनी बंजर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजना के माध्यम से ग्रिड को बिजली बेचने का विकल्प प्रदान करते हुए अतिरिक्त आय अर्जित करने का भी अवसर प्रदान किया। तो ध्यान देना, एक तो रिमोट क्षेत्रों में, रूरल क्षेत्रों को प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए सोलराइजेशन में मदद करेगा। दूसरी जो बात होती है कि जो किसान जिनके पास बहुत सारी जमीनें हैं, जो आज बंजर की कंडीशन में है, उसको उस पे सोलर पावर प्लांट बनाया जाए और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी या प्रोडक्शन होगा उसको वो बेच के अर्निंग के एक सोर्स को रूप में काम कर सकता है। इसी के साथ पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, घटक कौन कौन से हैं, तो इनके 3 घटक हैं। ये 2022 तक 30.1 गीगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें क्या किया गया है कि घटक ए, भूमि पर स्थापित 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकरण ग्रिडों को नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्रों को जोड़ना और 20 लाख ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना करना और ग्रिड सी में 15 लाख सोलर एनर्जी के द्वारा संचालित कृषि पंपों को सोलराइजेशन करना, जो ऑलरेडी मैंने पहले ही डिफाइन किया था कि इस तरीके से अगर बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम, पीएम कुसुम स्कीम 30.8 गीगावाट सोलर एनर्जी को क्रिएट करने के लिए 2022 तक यह टारगेट रखा गया है। ये जो आप देखोगे इसके 3 कंपोनेंट्स की अगर हम चर्चा करते हैं तो कंपोनेंट में ये 10,000 मेगावाट ये डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट से ये किया जाएगा। इंस्टॉल्ड 17.5 लाख ये स्टैंड एलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स यानी 17.5 सोलर एनर्जी को भी क्रिएट किया जाएगा। सोलराइजेशन ऑफ 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड सोलर ये पावर्ड एग्रीकल्चर पंप और कंपोनेंट सी में इस तरह, तो इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है और इसी के आधार पर यह विकसित किया गया है। अब आप देखेंगे कि योजना के क्या है, डिस्काम की सहायता। यह योजना कृषि क्षेत्र में सब्सिडी के बोझ को कम करते हुए बिजली वितरण कंपनियां यानी डिस्काम की वित्तीय स्थिति को सुधारने में सहायता करेगी। यह अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व आरपीओ के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, अगर आप सरप्लस करते हैं तो आप डिस्काम को बेच भी सकते हैं। अब राज्यों की सहायता किस तरीके से किया जा सकता है, तो इस योजना में विकेंद्रीकरण सौर ऊर्जा उत्पादन यानी डिसेंट्रलाइज्ड सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे आपूर्ति के दौरान होने वाली विद्युत क्षति की या ट्रांसमीटर हानि को कम किया जा सकता है। आपको पता भी होगा कि अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आपको ये इलेक्ट्रिसिटी भेजने में उसका क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्षति, इसीलिए प्लेस टू प्लेस पे ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि राज्यों की सहायता इस प्रकार ट्रांसमिशन लॉस को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। यह योजना कृषि पर सब्सिडी, सिंचाई पर सब्सिडी के रूप में होने वाले परिव्यय को कम करने के लिए एक संभावित विकल्प के रूप में भी तलाशा जा रहा है इसको, ये इस आधार पर कि इसमें एग्रीकल्चर जो सोलर पंप की स्थापना हो जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में खासकर इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसी के साथ अगर हम बात कर लें किसानों की सहायता किस तरीके से किया जा सकता है, तो यह किसानों की, यदि किसान अपने सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित
जो सरप्लस है उस बेचने में सक्षम होते हैं, तो इससे बिजली बचाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा और भूजल का उचित एवं कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे उनकी आय में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। यह योजना किसानों को सौर जल पंपों, ऑफ ग्रिड और ग्रिड कनेक्टेड के माध्यम से जल संरक्षण सुविधा प्रदान करने में सहायता प्रदान कर सकता है। यानी इस योजना में सौर जल पंपों के ऑफ ग्रिड और ग्रिड कनेक्शन दोनों माध्यमों से क्या किया जा सकता है कि इसे जल का संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। इसके बाद हम पर्यावरणीय सहायता की बात करते हैं। इस योजना में कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए सौर चालित पंपों की स्थापना के माध्यम से सिंचित क्षेत्रों में वृद्धि के साथ, ध्यान देना, प्रदूषण में वृद्धि करने वाले डीजल पंपों के उपयोग में क्या होगा कि हमारे यानी कि प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। और जितना प्रदूषण कम होगा, इकोलॉजिकल सिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और वो हमारे पेंडेमिक और डिजास्टर से बचने में सहायता होगा। अब हमारे सामने चुनौतियां क्या क्या हो सकती है, तो चुनौतियों में आप देखेंगे कि संसाधन और उपकरणों की उपलब्धता। इस योजना में व्यापक स्तर पर लागू किए जाने के मार्ग में एक बड़ी बाधा है उपकरणों की स्थानीय स्तर पर अनुपलब्धता। ये लोकल लेवल पे मिलेगा नहीं। वर्तमान में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए पारंपरिक विद्युत एवं डीजल पंप की तुलना में सोलर पंप की उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी उपलब्धता है या एक चुनौती है। ये घरेलू सामग्री की आवश्यकता, डोमेस्टिक कंटेंट, ये रिक्वायरमेंट संबंधित नियमों को सख्ती के कारण और सौर ऊर्जा उपकरण के आपूर्तिकरों को स्थानीय सोलर सेल यानी सोलर सेल के निर्माताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि वर्तमान में देश में स्थानीय स्तर पर पर्याप्त घरेलू सोलर सेल निर्माण क्षमता नहीं विकसित की जा सकी है। तो हमारे पास दो चैलेंजेस, पहला कि एक सोलर पंपों की जो बड़ी बाधा है उसके उपकरणों के, उसके इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई के लिए। दूसरी चीज ये हो कि सोलार जो सेल है उस सोलार सेलों की आपूर्ति बहुत कम है, जिससे कि हम बहुत ज्यादा डेवलप अभी करने में असमर्थ हैं। छोटे एवं सीमांत किसानों के अनदेखी करने की बात करी गई है। इसमें कहा गया कि छोटे और सीमांत किसानों की अनदेखी किए जाने का आरोप भी लगता रहा है, क्योंकि यह योजना 3 हॉर्स पावर और उससे उच्च क्षमता वाले पंपों पर केंद्रित है। तो ध्यान देना, इससे छोटे और सीमांत किसान वैसे ही बाहर हो जाएंगे। इस योजना के साथ किसानों की एक बड़ी आबादी तक सौर पंपों की पहुंच सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, क्योंकि वर्तमान में देश में लगभग 85% किसानों छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान देना, इसके लिए हमें एक अलग लेवल से एक हमें रूपरेखा तैयार करना होगा, एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, एक प्लानिंग तैयार करना होगा। विशेष रूप से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भूजल के स्तर में हो रही गिरावट किसानों के लिए छोटे पंप उपयोगिता को सीमित करती है। और ध्यान देना, किसानों के लिए छोटे पंपों की उपयोगिता को सीमित करती है कि विशेषकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो ग्राउंड लेवल वाटर है उसकी अनिश्चितता है, जिससे कि हम ये करेंगे तो इसे भू स्तर में गिरावट आएगी, क्योंकि जब सोलर पावर प्लांट होगा तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा कि पानी का उपभोग किया जाएगा, जिससे जल की जो मात्रा होगी ग्राउंड लेवल की वाटर होगी वो डे बाय डे कम होगी। भूजल का गिरावट आप देख ही सकते हैं कि भूजल के गिरावट में क्या हो सकती है। विद्युत आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दिए जाने के कारण सिंचाई पे खर्च की जाने वाले विद्युत लागत बहुत कम होती है, जिसके कारण कई किसानों के द्वारा अनावश्यक रूप से जल का दोहन करेगा। कृषि क्षेत्र में भूजल का अनियंत्रित दोहन जल स्तर में गिरावट का एक प्रमुख कारण बन सकता है। सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना करने के बाद भूजल स्तर में गिरावट की स्थिति उच्च क्षमता वाले पंपों को लगाना भी कठिन और खर्चीला कार्य होगा, क्योंकि इसके लिए किसानों के पंप के साथ साथ बढ़ी हुई क्षमता के लिए सौर पैनलों की संख्या में वृद्धि करनी होगी। तो इसमें डबल खर्चे होंगे। एक तो पानी का लेयर भी कम हो रहा है और उससे ज्यादा एनर्जी जनरेट करने के लिए हमें सोलर पावर प्लांट को ज्यादा से ज्यादा लगाना होगा, जो हमारे लिए एक मेजर चुनौती के रूप में। तो उसके लिए हम सलाह क्या ले सकते हैं या सलाह क्या है, तो इस योजना को प्रभावी कार्य इंप्लीमेंट यानी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन
के लिए यह गंभीरता के साथ भागीदारी सुनिश्चित करना होगा कि किराया इसके इम्प्लीमेंटेशन में उच्च लागत और व्यापक रखरखाव की चुनौतियों को देखते हुए योजना की बेंचमार्क कीमतों को अधिक आकर्षक बनाना होगा। इसके लिए एक जरूरी है कि वो सोलर का जितने भी सिस्टम्स हो, इक्विपमेंट हो या इंस्ट्रूमेंट हो, वो एक प्रॉपर तरीके से किया जाए। केंद्र और राज्यों के बीच में आम सहमति का विकेंद्रीकरण ऊर्जा योजना की सफलता की कुंजी है। ये डिसेंट्रलाइजेशन सोलर एनर्जी स्कीम ये जो होगा, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच में एक सहमति होनी चाहिए। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में जुड़ा कोई भी सुधार तब तक प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है जब तक कि केंद्र, राज्य और अन्य सभी हितधारकों के बीच संदर्भ में आम सहमति नहीं बन जाती है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में एक क्लियर कट और ट्रांसपेरेंसी के साथ नियम और कानून के साथ जुड़ना होगा। लोगों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। सिंचाई के पारंपरिक डीजल और विद्युत चालित पंपों को सौर पंपों की तरफ बढ़ने के साथ ही ध्यान देना, किसानों को डीप इरिगेशन यानी कि आधुनिक उपायों को भी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे फसल उत्पादन वृद्धि के साथ पानी और बिजली दोनों की ही बचत हो पाएगी। इससे किसानों को भी अवेयर किया जाना पड़ेगा, जिससे कि वहां ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके कि इसकी सुरक्षा दिया जा सके और इसमें आने वाली चुनौतियों को समाधान किया जा सके। और यही नहीं, डीप इरिगेशन जैसे सिस्टम अगर किसान इंप्लीमेंट करते हैं तो आने वाले दिनों में हमारी इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ पानी की भी बचत होगी, जो हमारे फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो ये रहा भारत का कुसुम, पीएम कुसुम स्कीम, जो भारत के लिए एक ग्रामीण, खासकर नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए यह बहुत कारगर सिद्ध होगा। नो डाउट बहुत सारे कार्यों में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। यह मानव ही है जो उस चुनौतियों को स्वीकार करता है और आगे बढ़ने की तमन्ना रखता है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। थैंक यू वेरी मच।